नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम नंबर सिस्टम के विभाजन से रिलेटेड एक पिछला वीडियो आपको दे दिया था। विभाजन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। देखिए, ये भी विभाजन से रिलेटेड है, जहाँ से जो हार्ड क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम के तो यही बनते हैं। देखिए, क्वेश्चन में लिखा है विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल 40 है तो भाज्य क्या होगा। तो देखिए, क्वेश्चन को यदि आपको सॉल्व करना है तो हम इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका बेसिक क्या है, सारी चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसके बेसिक की बात करेंगे। देखिए, यहाँ से एक फार्मूला आपने देखा होगा। इस तरह का जो सवाल जब रहता है तो उसमें एक फार्मूला आपने बुक में देखा होगा, लिखा होता है कि भाज्य भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपका क्या होता है, फार्मूला। लेकिन अब इस फार्मूले में आपको क्वेश्चन को यहाँ पर ये वैल्यूएं निकालनी पड़ेंगी तब इस फार्मूले। और दिक्कत ये है कि फार्मूला कभी कभी हम भूल जाते हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि फार्मूला आपको क्रिएट करना आना चाहिए। देखिए, ये फार्मूला कहाँ से कैसे निकल कर आया है। जैसे मान लीजिए, यदि मैं 9 में मान लीजिए 2 से भाग करूँ, तो जब मैं 9 में 2 से भाग करूँगा तो मैं करूँगा 2 चौक 8 और यहाँ पर मेरा कितना बचा, 1। तो आपने देखा कि इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई हमने की और प्लस क्या हुआ, ये हुआ। क्लियर। जैसे ही हमने ये प्लस किया तब हमें ये वैल्यू प्राप्त हुई। कहने का मतलब इसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, शेष कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्लियर। अब आपने जब 9 प्राप्त किया है, 9 की वैल्यू कब आई थी, आपने देखा था भाज्य यानी कि हमारा कितना था। अब मैं ये नहीं लिख रहा, मैं केवल ये 9 देख रहा हूँ कि 9 कैसे मैंने प्राप्त किया, अर्थात भाज्य कैसे मैंने प्राप्त किया था। इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई यानी कि 2 गुणा 4। 2 गुणा 4 का मतलब भाजक और भागफल, और प्लस का क्या किया मैंने, 1। तो ये 2 चौक 8 और 1 9, यहीं से ये हमारा क्या है, फार्मूला क्रिएट हुआ है। क्लियर। तो अब अगर हम बात करेंगे इस सवाल की, तो इस सवाल को जरा ध्यान से देखना कि अगर पर्टिकुलर इस सवाल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा शेषफल दे रखा है। शेष कितना दिया है, 40 दिया है। अब देखिए, इसमें कहा था कि भाजक, क्वेश्चन में जो लिखा है भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का क्या है, 5 गुना। क्या चीज़, भाजक। तो भाजक जो है वो हमारा इस शेष का, इस 40 का कितना है, 5 गुना है। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, अर्थात कितना होगा, 200 होगा। अब उसने कहा है भागफल का 10 गुना, यानी कि जो भाजक है, भाजक अब कितना आया, 200। ये हमारे भागफल का, ये जो भागफल है इसका कितना है, 10 गुना है। तो यहाँ पर भागफल जब निकालना है तो 0 से ये 0 हटा देंगे, तो भागफल जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, भागफल की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी। और हम फार्मूले में अब इसको सेट करेंगे। भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर होगा भाजक, भाजक कितना है, 200 गुणा भागफल, और प्लस क्या होगा हमारा शेष यानी कि 40। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4000, और प्लस का कितना होगा, 40, अर्थात आंसर क्या होगा, 4040। तो ये आपका रहा सी ऑप्शन, और ये कंडीशन क्या हो गई, बेसिक हो गई। लेकिन एग्जाम में अगर आप बैठे हो तो इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए, समझिए हमें किस तरह से एग्जाम में सॉल्व करना होगा। देखिए, हम फॉर्मेट इस तरह से तैयार करेंगे। ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया प्रश्न का, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट तैयार हुआ प्रश्न का। तो अब आप ध्यान से देखिए, हम केवल क्वेश्चन में देखेंगे कि शेष दिया है कितना, 40। तो शेष यहाँ पर रहता है, यहाँ 40 लिखेंगे। आगे क्वेश्चन में लिखा था कि विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यानी कि ये जो विभाजक है इस शेष का कितना है, 5 गुना। तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 200 आएगी। वैल्यू कितनी आएगी, 200 आएगी। अब आप देखिए, उसने कहा था भागफल का 10 गुना। ये जो विभाजक है, ये जो विभाजक दे रखा है, ये जो विभाजक जो दे रखा है आपको, वो इसका, इस वाली वैल्यू का कितना है, 10 गुना है। तो ये वैल्यू जब 10 गुनी है तो इसमें 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब आप देखिए, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जब हमें ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि जब 200 की मल्टीप्लाई करोगे 20 से तो कितना आएगा, 200 की 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4000 आएगा। और ये वैल्यू आपको क्या कर देनी, जोड़ देनी है। तो यहाँ पर 40 जोड़ोगे और आंसर हमारा कितना होगा, 4040 होगा। क्लियर। आंसर हमारा क्या होगा, 4040 हो जाएगा। तो देखिए, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना।
अब आप इसको सेकंड मेथड से यानी कि ट्रिक से लगाओगे, बेसिक से लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में कहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना, शेष का 3 गुना है। शेषफल यदि 28 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए वही कंडीशन है, आप इस तरह से क्वेश्चन को सेट करोगे। जैसे ही आप क्वेश्चन को यहाँ पर सेट करोगे तो शेषफल दिया है कितना है, 28 है। अब देखिए भाजक भागफल का 10 गुना है, इसमें लिखा है भाजक जो है भागफल का 10 गुना और शेष का 3 गुना है। तो ये जो वैल्यू है भाजक, इसकी कितनी है, 3 गुनी। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 28 दिया कितना हो जाएगा 84। क्लियर। अब ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू की, इधर वाली वैल्यू की कितनी है, 7 गुनी। तो ये वैल्यू है इसकी 7 गुनी, इसलिए हम 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी कि 12 सत्ते कितना होगा 84। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस क्या करेंगे, ये वैल्यू जोड़ेंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 चौक 48 का 8, 12 चौक 48, 48 का कितना होगा 8 हो जाएगा। 12 अट्ठे 96, 96 और 4 कितना होगा 100 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 28 को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये 8 और 8 क्या होगा 16। इस तरह का ऑप्शन में नहीं है, शायद ये ऑप्शन देखिए मिस्टेक है। और ये हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 0 और 1, यानी कि कितना होगा 1036 होगा। कितना होगा 1036, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए ऑप्शन में मिसिंग है, ऑप्शन में मिसप्रिंट दे रखी है। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसने कहा है हमारा जो शेष कितना है 28 है, शेषफल कितना है 28 है। जब शेषफल 28 है, उसने क्वेश्चन में लिखा है कि भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है। तो भाजक जो है वो शेष का कितना है 3 गुना, 28 का 3 गुना। तो 28 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो जाएगा, 84 होगा। ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू इसकी 7 गुनी थी, 7 से भाग करोगे, 7 एकम 7 कितना बचा 14, 7 दूनी 14। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई मतलब 12, 12 चौक 48, 48 का 8 होगा, बिल्कुल ठीक है। 12 अट्ठे 96, 96 और 4 हासिल का है 100 हो जाएगा। अब देखिए इस वैल्यू को हम जोड़ देंगे तो 8 और 8 16 होगा और यहाँ पर 2 और 1 3 और हमारा आंसर कितना होगा 1036। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या होगा 1036 होगा। तो ये ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पर 1036 होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए 1036। क्लियर, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन आप आगे देखिए। इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना और शेष का 5 गुना है, तब यदि उसमें शेषफल 36 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो अब आप क्वेश्चन को सेट कीजिए, फिर से वही कंडीशन है। शेष कितना दिया है हमारे पास 36 है। अब देखिए भागफल का 12 गुना और शेष का 5 गुना है। विभाजक ये वैल्यू इसकी 5 गुनी है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 36 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 छंग 30 का 0, 5 तिया 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। क्लियर। अब ये वैल्यू इधर की कितनी है 12 गुनी है, तो 12 गुनी है ये, तो 12 से भाग कर दो, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। ठीक है। अब हमें इन दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। तो 15 0 0, 15 अट्ठे 120 हासिल लगे 12, 15 एकम 15 और 12 कितना होगा मेरा 27 हो जाएगा। अब हम 36 क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे और जैसे ही 36 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 और 3 7 2, यानी कि 2736, यानी कि ऑप्शन क्या होगा सी हो जाएगा। तो देखिए ये थे हमारे प्रश्न। इसी अब देखिए जो दूसरा वीडियोस है विभाजन का, वो मैं इसका लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी एक बार देख लेना और इसे भी देख लेना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हैं दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक अच्छे से कंटेंट के साथ, अच्छे से वीडियो के साथ, अच्छे से सवालों के साथ। धन्यवाद।